नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। बेसिक कंप्यूटर की हमारी सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंप्यूटर्स की, क्या क्या उपयोग हैं, किन किन क्षेत्रों में उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं और कैसे काम करते हैं, इन सब कंपोनेंट्स के बारे में हम एक ओवरव्यू के रूप में जानेंगे, क्योंकि आगे हम उन विस्तार से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे कंपोनेंट से। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होती क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहला होता है आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू और स्टोरेज यूनिट। मतलब कि सबसे पहले आपका इनपुट यूनिट होगा। इनपुट यूनिट से आप डेटा जो है भेजोगे कहाँ पर, सीपीयू के पास, किसकी मदद से, स्टोरेज यूनिट की मदद से। और जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी तो प्रोसेस के बाद डेटा वापस से स्टोरेज यूनिट में आता है, फिर स्टोरेज यूनिट से फिर आपको आउटपुट यूनिट से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्क करता है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ये चीज़ें होती हैं। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक आर्किटेक्चर में जो सबसे पहली यूनिट आती है वो है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वह भाग होता है जिसके माध्यम से डेटा और निर्देश कंप्यूटर में डाले जाते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, माउस। फॉर एग्जाम्पल आपको कंप्यूटर से कोई काम कराना है, बट कंप्यूटर से आपको कोई भी काम या कैलकुलेशन कराना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को आदेश देना होगा। आप आदेश देने के लिए जिन डिवाइस का उपयोग करेंगे उन्हीं को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। या कंप्यूटर में डेटा को डालने के लिए, जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है, तो जब भी हमें कंप्यूटर में डेटा डालना है या कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है तो कमांड या डेटा डालने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा और माइक्रोफोन, ये सब इनपुट यूनिट के अंदर आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट क्या होती है? जब हम कंप्यूटर में डेटा डाल देते हैं, उस पर कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है, तो रिज़ल्ट हमें कंप्यूटर जिन डिवाइसेस के माध्यम से देता है उन्हीं डिवाइसेस के ग्रुप को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। यह यूनिट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को उपयोगकर्ता तक पहुंचाती हैं। जो मैंने बताया कि जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उनको यूज़र्स तक पहुंचाने का काम आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर आपका मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएंगे, हेडफोन्स आ जाएंगे एंड प्रोजेक्टर आ जाएंगे। और इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सब चीज़ें अच्छे से समझेंगे। आगे चलते हैं हम अगले पोर्शन में। अगले पोर्शन में आ जाता है हमारा सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा जो कंप्यूटर का केंद्र होता है वो सीपीयू होता है और सारा नियंत्रण भी जो है वो सीपीयू से ही होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो सभी प्रोसेसिंग काम को करता है। ये मैं भी बता चुका हूँ। ये 3 भागों में होता है या 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो इस सीपीयू में जो है 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका एएलयू, दूसरा होता है आपका कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू। तो देखते हैं एक एक करके, हम समझते हैं कि ये सब क्या है। तो सबसे पहले बात करें एएलयू। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क देते हैं, कोई भी प्रोसेस करने को देते हैं, तो यदि वो मैथ या लॉजिक यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड है तो उस काम को करने की जिम्मेदारी एएलयू की होती है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि जब भी हम मैथमेटिकल यानी कि गणितीय, तर्कसंगत यानी लॉजिकल इन काम को करने के लिए हम एएलयू का उपयोग करते हैं, या ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में एएलयू द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। बात करते हैं सीयू। सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करती है? ये यूनिट सभी उपकरणों, प्रोसेस का नियंत्रण करती है और यह समय अनुकूल सिग्नल प्रदान करती है जिससे पूरे सिस्टम का समन्वय होता है। मतलब कि आपके सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, तो उन सब को कंट्रोल करने का काम जो है वो सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट का होता है। पूरे सिस्टम पे कंट्रोल जो होता है वो सीयू का ही होता है। अब बात करते हैं एमयू यानी मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो
रजिस्टरों का समूह होती हैं, अस्थायी रूप से निर्देशों और मेमोरी एड्रेस को स्टोर करती है। ये तेज और छोटी होती है। रजिस्टर जो होते हैं वो सबसे तेज़ मेमोरी वाले होते हैं। जब भी सीपीयू के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है तो रजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है। मतलब सीपीयू के अंदर डेटा ट्रांसफ़र मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, तो इसके लिए हम रजिस्टर्स का उपयोग करते हैं सीपीयू के अंदर। फिर सीपीयू के बाद दूसरी मेमोरीज जुड़ी होती हैं और दूसरी मेमोरीज जुड़ी होती हैं, बट सीपीयू में जो रजिस्टर होते हैं, जो मेमोरी यूनिट होती है, वो डेटा ट्रांसफ़र का काम करती है सीपीयू के अंदर, जिसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। मतलब कि सीपीयू में क्या अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मेन जो रजिस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पहला रजिस्टर मिलेगा MBR या MDR रजिस्टर, यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर या मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये क्या करता है, ये डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जब वह हार्ड डिस्क या इंटरनेट से आता है। क्या होता है कि जब भी प्रोसेसर कोई प्रोसेस करता है तो हमेशा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क से पहले रैम में आएगा यानी प्राइमरी में, और फिर रैम से आने के बाद वो कैश में आएगा, और फिर कैश से आपके प्रोसेसर यानी कि रजिस्टर में आता है। तो MBR जो रजिस्टर होता है ये क्या करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, टेम्पररी रूप से। जब वो कहाँ से आता है, हार्ड डिस्क से जो है डेटा प्रोसेसिंग के लिए आता है तब ये क्या करता है, उसको टेम्पररी होल्ड करके रखता है। फिर होता है MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मतलब कि ये क्या बताता है कि डेटा कहाँ से लाना है या कहाँ स्टोर करना है या कहाँ पर अभी है, इसका एड्रेस जो है वो इस रजिस्टर के पास होता है। मतलब प्रोसेसर को जिस भी प्रोसेस की ज़रूरत है वो एक्चुअल में कहाँ लोकेटेड है पूरी मेमोरी में, तो इसका एड्रेस कौन रखता है, इसका एड्रेस रखता है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर होता है PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं उनकी काउंटिंग करता है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यह अगली प्रक्रिया के लिए निर्देश का पता रखता है। ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है। मतलब कि जो भी प्रोसेस होने वाली है, कितनी हो गई हैं, कितनी बची हैं, ये सब काउंटिंग करने का काम किसके पास होता है, PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर। फिर होता है IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये उस निर्देश को संग्रहित करता है जिस पर वर्तमान में प्रोसेसिंग हो रही है, यानी जिस डेटा पर अभी काम चल रहा है उसके इंस्ट्रक्शंस को जो है वो IR रजिस्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अपने पास स्टोर करके रखता है। फिर होता है एक्यूमुलेटर, प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब कि आपका प्रोसेस हो चुका है, उसके बाद जो रिजल्ट बचा है उसको टेम्पररी स्टोर करके कौन रखेगा, आपका एक्यूमुलेटर करके रखेगा। फिर होता है इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर। दोनों किस तरीके से काम करते हैं, इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा को सबसे पहले ये स्टोर करता है और सीपीयू द्वारा तैयार किए गए परिणामों को आउटपुट के लिए यह स्टोर करता है। मतलब कि जब प्रोसेस से पहले डेटा आएगा तो इनपुट रजिस्टर के पास होगा और जब रिजल्ट बन जाएगा तब आउटपुट रजिस्टर के पास ये सेव होगा। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट वो यूनिट होती हैं जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। मतलब कि अभी रजिस्टर जो थे वो प्रोसेसिंग के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, बाकी हमें जो अपना डाटा स्टोर करना होता है या प्रोसेसर को डायरेक्ट डाटा नहीं मिलता, जहाँ से डाटा वो लेता है वो या तो रैम होती है या सेकेंडरी स्टोरेज होता है या कैश होती है, तो वो स्टोरेज यूनिट के अंदर ही आता है वो सब कुछ। तो इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टोरेज यूनिट डेटा और निर्देशों को स्टोर करने वाले घटक होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब कि जो भी डेटा होता है कंप्यूटर का या हमारे सिस्टम का, जो भी बहुत ज़्यादा डेटा होता है, कई GB में होता है, कई MB में होता है, तो उस डेटा को जो है वो स्टोरेज यूनिट में ही स्टोर किया जाता है और ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। सबसे पहला आता है प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी जिसको हम कहते हैं। तो प्राइमरी के अंदर आपकी रैम आ जाती है और कैश आ जाती है। रैम और कैश इस मेमोरी को जब हम मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे या स्टोरेज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप देख सकते हैं कि अस्थायी और वोलेटाइल मेमोरी जो सक्रिय डेटा को स्टोर करती है। सिंपल सी बात है, जो डेटा या जो वर्क अभी रनिंग में है उसको स्टोर करती है रैम। और कैश क्या होती है, तेज़ और छोटे आकार की मेमोरी जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करके रखती है। मतलब कि प्रोसेसर को जिन प्रोसेस या जिन कामों की बार बार ज़रूरत पड़ती है तो उसको स्टोर करके रखता है कौन, कैश। जब हम ये स्टोरेज चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से इसकी क्लियर समझ में आएगी। फ़िलहाल के लिए हम इसे एक ओवरव्यू की तरह देख रहे हैं।
दूसरा आ जाता है आपका द्वितीयक स्टोरेज, जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। इसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, एसएसडी आ जाती है, यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव आ जाती है, आपकी ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, और आपके मेमोरी कार्ड वगैरह ये सब भी आ जाते हैं, वर्चुअल मेमोरी, ये सब सेकेंडरी या फिर हम कह सकते हैं कि स्टोरेज यूनिट का ही पार्ट है। ये सेकेंडरी के पार्ट के अंतर्गत सभी आते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज यूनिट हो गया। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में आपने समझा होगा। आगे और भी इस सीरीज में हम वीडियोस डालेंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कुछ कमी आपको लगती है तो प्लीज़ हमें बताएं। इसके आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।